हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे आप सब? आई होप आप सब मस्त होंगे। फ्रेंड्स, ये इस मूवी का सेकंड पार्ट है। अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पहले आप उसे देखें, वरना आपको इस मूवी की स्टोरी समझ नहीं आएगी। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि कैसे अंजलि राहुल को छोड़कर चली जाती है और टीना के गुजरने के बाद टीना अपनी बेटी से राहुल अंजलि के प्यार के बारे में एक चिट्ठी के जरिए बताती है कि राहुल अंजलि एक दूसरे के लिए बने हैं। राहुल की जिंदगी में अंजलि को वापस ले आओ, मेरा ये सपना पूरा कर दो। नेक्स्ट सीन में अंजलि को एक शो बहुत पसंद होता है, नीलम शो, जिसमें नीलम कुछ लोगों से एक गेम खेलती है जिससे दिल की बात जुबान पे आती है। तो वो लोगों से एक शब्द कहती है। शब्द सुनते ही जैसे ही पहला शब्द मन में आए बिना सोचे कह देना है। तो ये स्टार्ट करती एक पर्सन से, बादल, बरसात, दिल, लव, लव, सीमा। तो अंजलि पापा से यानी राहुल से यही गेम खेलती है, बादल, हवा, पागल, तुम, अंजलि। तो राहुल शर्मा कहता है। फिर अंजलि पूछती है, पापा ये अंजलि शर्मा कौन है? तो राहुल बताता है, वो दूसरी लड़कियों की तरह तो थी ही नहीं, वो तो बस हम लड़कों जैसी थी। अंजलि मेरे कॉलेज की बेस्ट फ्रेंड थी। जब सारी लड़कियां मेकअप करती थी तो वो मेरे साथ बास्केटबॉल खेलती थी और कपड़े मेरे जैसी पहनती थी। झल्ली थी मेरी अंजलि। सजना संवरना ये सब तो उसे आता ही नहीं था। तो पापा अब वो कहाँ है? पता नहीं। इधर हम देखते हैं अंजलि अब बहुत बदल गई है। सजना संवरना अब उसका फैशन हो गया है और आज फाइनली अंजलि की सगाई है अमन के साथ। और यहाँ एक ज़बरदस्त गाना होता है, तेरे घर आया मैं आया तुझको लेने। और इधर दादी, प्रोफेसर, अंजलि टीना के बरसी के लिए दिल्ली जाते हैं। तो अंजलि को इस कपड़े में देख राहुल को अपनी झल्ली अंजलि याद आ जाती है। नेक्स्ट सीन में अंजलि दादी प्रोफेसर को टीना की सारी चिट्ठी दिखाती है जिसे पढ़कर दोनों रोने लगते हैं। तो दादी अंजलि का पता पूछती हैं पर प्रोफेसर को भी अंजलि का पता नहीं मालूम होता है। तो ये लोग रिफतबी के पास अंजलि का पता लेने आते हैं। तो यहाँ पता चलता है आज अंजलि की सगाई हो रही है और शादी भी इसी हफ्ते होगी। अंजलि की माँ एक बाबा जी को बहुत मानती है, वो भी आज वहाँ पहुँच रहे हैं शादी की तारीख तय करने। आप लोगों ने आने में देर कर दी, मैं तो खुद कल दोपहर की गाड़ी से जाने वाली थी। ये सुनते ही अंजलि डर जाती है और नमाज में दुआ करने लगती है। इधर अंजलि की माँ बाबा से शादी की तारीख निकलवाती हैं। तो इधर अंजलि को दुआ करते देख सब हैरान हो जाते हैं। और इधर बाबा पत्रिका देखने के बाद कहते हैं, ना जाने क्यों अंजलि का मंगल भारी है, जब तक उसका प्रभाव कम नहीं हो जाता उसकी शादी नहीं हो सकती। फाइनली अंजलि की शादी दिसंबर से पहले नहीं हो सकती। तभी रिफतबी पे कॉल आता है और ये कहती है, खुदा की रहमत तो सुना था, आज देख भी लिया, बच्ची की दुआ कबूल हुई। अंजलि की शादी दिसंबर से पहले नहीं हो सकती। अंजलि की माँ कहती है, अंजलि तुम इस शादी से खुश हो? ऑफ कोर्स माँ, मैं खुश हूँ। अमन बहुत अच्छा लड़का है, मुझसे बहुत प्यार करता है। तो माँ कहती है, पर क्या तुम उससे प्यार करती हो? प्यार तो मैंने कर लिया है माँ, शायद मुझसे फिर से ना हो, इसे बस एक समझौता ही समझ लो। तो माँ कहती है, समझौता? मेरी बेटी समझौता करेगी और प्यार नहीं करेगी? ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। मैं भी माँ हूँ, क्या मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम खुश रहो, तुम्हारा घर बस जाए, लेकिन वो घर जो समझौते के बलबूते पर बना हो, प्यार के नहीं, वो घर नहीं होता, वो मकान होता है। बाकी तुम्हारी मर्जी। अंजलि दादी वापस घर आ जाती हैं। तो यहाँ अमन बाबा पर गुस्सा करता है कि उन्होंने मेरी शादी डिले कर दी। तभी फोन आता है पर कोई बोलता नहीं। तो अमन आता है और कहता है, तुम मुझे इस तरह छोड़कर मत जाया करो, वैसे भी तुम 1 महीने के लिए जा रही हो शिमला, स्टूपिड समर कैंप, वो भी 1 महीने के लिए। तभी हम देखते हैं ये कॉल अंजलि की होती है और समर कैंप की बातें सुनकर बहुत खुश हो जाती है और पापा से शिमला समर कैंप जाने की जिद करती है। पर राहुल मना करता है और अंजलि को डांट देता है। अंजलि रोने लगती है तो राहुल उसे मनाता है और कहता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम समर कैंप जा रही हो और अब इस समर कैंप के बारे में कोई बात नहीं करेगा। मैं कॉन्फ्रेंस पे जा रहा हूँ, वापस आकर बात करेंगे। तो अंजलि कहती है, पापा आप अपनी पैंट तो पहन लो। और अंजलि दादी हंसने लगती हैं। तो दादी कहती है, अंजलि हम दोनों तो समर कैंप चले जाएंगे मगर वहाँ तुम्हारे पापा नहीं आने वाले। तो अंजलि कहती है, दादी तुम्हें याद है जब मैं 4 साल की थी और पापा लंदन गए थे और मुझे बुरी तरह सर्दी जुकाम हो गया था, तो दादी पापा सब छोड़कर आ गए थे। इधर एयरपोर्ट पर राहुल अमन टकराते हैं पर दोनों सॉरी बोलकर चले जाते हैं। तभी अंजलि कॉल करती है अमन से बात करने के लिए और सेम टाइम पर छोटी अंजलि कॉल करती है पापा से बात करने के लिए और ये दोनों का नाम अंजलि होने की वजह से कंफ्यूज हो जाती है। तो झल्ली अंजलि से राहुल को बात करने बूथ 2 पर भेज देती है। दोनों बात करते हैं तो अंजलि राहुल से कल सुबह समर कैंप जाने को कहती है। ये सुनते ही राहुल उस पर गुस्सा होने लगता है। फिर समर कैंप, मैंने तुमसे मना किया था ना, नहीं जा रही हो, नहीं जा रही हो तो नहीं जा रही हो। तो अंजलि कहती है, तुम कैसी बात करो, मैंने तुम्हें सुबह ही तो बताया था। पर राहुल अपनी वाली ही करता है। एक्चुअली फ्रेंड एयरपोर्ट पर ज़्यादा शोर शराबा होने की वजह से आवाज़ क्लियर नहीं आती है। तो इधर अमन अपनी अंजलि समझकर किस करता है और किस मांगता है। तो अंजलि फ़ोन दादी को दे देती है और इधर राहुल गुस्से पे गुस्सा होता है।
तभी दोनों अंजलि अंजलि बोलते हैं। तब पता चलता है दोनों का नाम अंजलि होने की वजह से कन्फ्यूज़न हो गई। तो अमन कहता है पर मेरी अंजलि तुम्हारे अंजलि से ज़्यादा खूबसूरत है। तो राहुल कहता है नहीं, मेरी अंजलि तुम्हारे अंजलि से बहुत खूबसूरत है, क्योंकि मेरी अंजलि मेरी 8 साल की बेटी है। फिर तो तुम्हारी अंजलि मेरी अंजलि से ज़्यादा खूबसूरत है। अंजलि समर कैंप के लिए निकल जाती है और राहुल के लिए एक सॉरी वाली चिट्ठी छोड़ जाती है। समर कैंप पहुंचते ही दादी की मुलाकात अल्मेडा यानी समर कैंप के मैनेजर से होती है, जो दादी को यहाँ से जाने को कहता है। पर दादी तो दादी है, वो कहाँ जाने वाली। तभी अंजलि अंजलि को देखकर बहुत खुश होती है और दोनों बातें करती हैं। दादी भी अंजलि को देखकर बहुत खुश होती हैं। रात में अंजलि भगवान से प्रार्थना करती है कि मेरे पापा मेरे बिना नहीं रह पाते, आप उनको खुश रखना। तो अंजलि पूछती है सारी प्रार्थना पापा के लिए, मम्मी के लिए नहीं। तो अंजलि कहती है भगवान से मम्मी के लिए क्या मांगूं, वो उन्हीं के पास तो है। ये सुनकर अंजलि सैड हो जाती है। जल्दी अंजलि को भी नीलम शो देखना पसंद है, तो ये नीलम शो देखती है। तभी राहुल आता है, एक मैसेज देता है अंजलि आई लव यू वेरी वेरी मच। ये सुनते ही अंजलि शॉक्ड हो जाती है। तो राहुल कहता है अंजलि तुम कहाँ चली गई हो, तुम जानती हो कि मैं तुम्हारे बिना कितना अकेला हो जाऊँगा, तुम वापस आ जाओ। आई रियली लव एंड आई मिस यू, बस वापस आ जाओ। तो नीलम पूछती है ये अंजलि कौन है। अंजलि मेरी 8 साल की बेटी है, वो कोई शिमला समर कैंप चली गई। ये सुनते ही अंजलि उसके पास जाती है और टीना की फ़ोटो देखकर रोती है। नेक्स्ट सीन में राहुल वॉइस मैसेज सुनता है जिसमें अंजलि पापा कहकर छींकती है और ये सुनते ही राहुल डर जाता है और शिमला समर कैंप के लिए निकल जाता है। फाइनली यहाँ पहुँचते ही राहुल अंजलि दोनों एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। दोनों बातें करते हैं तो अंजलि टीना की बातें कहकर सॉरी बोलती है और कहती है तुमने दूसरी शादी नहीं की, तुम नहीं न मिली, वरना तुमसे कर लेता। अंजलि हम एक बार जीते हैं, एक बार मरते हैं और शादी भी एक बार होती है और प्यार भी एक बार ही होता है। तुमने भी तो शादी नहीं की, तुम नहीं न मिले। और दोनों हंसने लगते हैं। तभी टूटते तारे को देखकर दोनों विश करते हैं और गुड नाइट बोलकर चले जाते हैं। तब हमें पता चलता है कि इन दोनों की बातें अंजलि सुनती है और दादी से कहती है ऐसा लग रहा है जैसे दोनों पहली बार मिले हैं, गुड नाइट राहुल, गुड नाइट अंजलि। तो दादी अंजलि कोई दूसरा प्लान करती हैं जिससे ये दोनों एक दूसरे से पहले की तरह बात करें, एक दूसरे को समझें। नेक्स्ट सीन में अंजलि एक लड़के से लड़ती है तो राहुल पूछता है बात क्या है, क्यों लड़ रहे हो। तो अंजलि कहती है मैंने तो बस इतना कहा था कि लड़कियां बास्केटबॉल खेल सकती हैं और इसने कहा लड़कियां बास्केटबॉल नहीं खेल सकती। तो राहुल कहता है इसने तुमसे सच कहा और तुम लड़ने लगी, क्यों रोज कॉलेज में मिस अंजलि आपको बास्केटबॉल में हरा नहीं देती थी। तो राहुल कहता है रोज रोज नहीं हराती थी, कभी कभी हराती थी। तो अंजलि कहती है राहुल तुम रोज हारते थे। और दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। तो अंजलि कहती है ठीक है, मैं तुम्हें अभी इसी वक्त चैलेंज करती हूँ, मेरे साथ खेलो। और खेल स्टार्ट होता है, पर साड़ी पहनने की वजह से अंजलि बॉल गोल नहीं कर पाती और हार जाती है। तभी यहाँ एक गाना होता है लड़की बड़ी अनजानी है। तो अंजलि आती है और कहती है टीना आज तुम यहाँ होती तो गर्व से कह सकती कि अंजलि मेरी बेटी है, क्योंकि ये बहुत अच्छी है। और क्यों ना हो, इसका नाम अंजलि जो है, लेकिन पता है इसकी सबसे अच्छी बात क्या है, ये बिल्कुल तुम्हारे जैसी है, वही आंखें, वही चेहरा। तो दादी कहती हैं अब मुझे ये परिवार बिल्कुल भी अधूरा नहीं लगता। इधर अमन अंजलि की फ़ोटो देखकर उसे मिस करता है और माँ से कहता है पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि वो मुझसे प्यार नहीं करती। पर माँ कुछ कहे बिना बात हंसकर टाल देती हैं। तो इधर अंजलि एक गेम खेलती है। तभी यहाँ बारिश होने लगती है और राहुल अंजलि एक प्यारा डांस करते हैं और दोनों एक दूसरे की मोहब्बत को फील करते हैं। तभी अंजलि की नज़र अंगूठी पर जाती है और ये भागते हुए एक पेड़ के पास रुकती है। तभी इसके कंधे पर हाथ पड़ते ही आई लव यू सो मच कहती है। पर ये राहुल नहीं अमन होता है, जिसे देखते ही अंजलि डर जाती है और अमन भी प्यार से आई लव यू टू कहता है। यहाँ राज अंजलि को ढूंढता है और अंजलि से कहता है अंजलि मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था, तुमसे बात करना चाह रहा था। एक्चुअली मैं तुमसे वही बात करना चाह रहा था कि तुम एकदम से भागने। तभी अमन आता है और दोनों एक दूसरे को देखकर पहचान जाते हैं और दोनों अपनी अपनी अंजलि को दिखाते हैं। ये देख छोटी अंजलि को बहुत तकलीफ होती है। तो अमन कहता है राहुल तुम अंजलि के कॉलेज के बेस्ट फ्रेंड थे ना, तो तुम अंजलि की सगाई में क्यों नहीं आए। अच्छा तो अंजलि की सगाई हो गई। हाँ हो गई और बहुत मुश्किल से हुई है और दिसंबर में शादी है। सुनो अपनी दोस्त से कह देना कि अगर दिसंबर में शादी नहीं की तो मैं इस बास्केटबॉल से शादी कर लूँगा। दादी कहती है मर्द बहुत कमज़ोर होते हैं बेटी, बहुत कमज़ोर होते हैं। ये उसूल तो बना लेते हैं पर भूल जाते हैं दिल के आगे कोई उसूल नहीं होते। और हम इन ज़िद्दी कमज़ोर मर्दों को ये एहसास दिलाते हैं
कि दिल के रिश्ते धड़कनों से बनते हैं, उसूलों से नहीं। लेकिन ये दिल के रिश्ते दिल की बात कह देने से बनते हैं। तुम अपने दिल की बात कह दो अंजलि। तो अंजलि कहती है कभी कभी दिल की बात कहने से दिल टूट भी सकता है। तो दादी कहती है ना कहोगी तो कौन सा आबाद रहेगा। राहुल कहता है कॉन्ग्रेचुलेशन अंजलि, तुमने मुझे बताया नहीं, अमन ने बताया तुम्हारी शादी होने वाली है, तुम खुश हो ना। ये सुनकर क्या तुम खुश हो? हाँ अंजलि मैं बहुत खुश हूँ। तो फिर मैं कैसे खुश रह सकती हूँ? तो राहुल कहता है मैं कुछ समझा नहीं अंजलि। तो अंजलि कहती है कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे। और अंजलि के जाने पर राहुल कहता है कुछ कुछ होता है अंजलि, ये तुम नहीं समझोगी। इधर अंजलि अमन से कहती है अंकल आप मिस अंजलि से क्यों शादी कर रहे हैं? क्यों कोई गड़बड़ है? हाँ आप इतने हैंडसम हैं लेकिन मिस अंजलि इतनी अच्छी नहीं लगती, वेरी बैड। तभी अंजलि आती है और आज रात वापस घर जाने को कहती है। ये सुनते ही अंजलि भागी दौड़ी आकर रोने लगती है। अंजलि सबसे मिलकर जाने लगती है तो राहुल आवाज़ देता है और कहता है तुमने ये टीना को दिया था जब वो नई जिंदगी शुरू करने जा रही थी, आज तुम भी एक नई जिंदगी शुरू करने जा रही हो। मैं जानता हूँ तुम और अमन एक साथ बहुत खुश होगे। अंजलि चली जाती है और घर जाते ही माँ से जल्दी शादी करने को कहती है। माँ अब मैं और इंतज़ार नहीं कर सकती। तो माँ कहती है लेकिन अंजलि बाबा जी ने कहा था दिसंबर से पहले कोई तारीख नहीं है। माँ खुशियाँ तारीख नहीं तकदीर लाती है जिसे कोई नहीं बदल सकता। इधर राहुल टीना को मिस करता है। तभी हम यहाँ टीना को देखते हैं जो राहुल को हिम्मत देती है और उसकी आंखें बंद करती है। तो राहुल को अंजलि नजर आती है और जब आंखें खोलता है तो टीना नहीं होती। तो राहुल टीना का ये इशारा समझ जाता है और यहाँ शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है। तो नेक्स्ट सीन में हम राहुल दादी प्रोफेसर सर को अंजलि के घर देखते हैं। तो अंजलि की माँ राहुल को देखते ही समझ जाती है कि तुम राहुल हो, अंजलि के कॉलेज के फ्रेंड। तो प्रोफेसर कहते हैं अंजलि की शादी हो रही है। हाँ वो अंजलि ने इतनी जल्दी शादी का फैसला किया कि मुझे पूरी तैयारी करने का मौका ही नहीं मिला। तो राहुल अपनी बेटी अंजलि को ढूंढता है और उसे ढूंढते जल्दी अंजलि के पास आ जाता है और हाथों के इशारे से बयां करता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इतना कहकर चला जाता है। इधर अंजलि अमन से अपनी बातें अपनी आंखों से बहते आंसुओं से बयां कर देती है। फाइनली अंजलि शादी के लिए आती है मगर राहुल को देखकर रुक जाती है और दोनों खूब रोते हैं। तो पंडित जी कहते हैं समय निकलता जा रहा है, दुल्हन को बुलाइए। तो अमन आता है और कहता है हाथ पकड़ के मंडप तक ले जाऊंगा, कहा था ना, और इसे लाता है मगर मंडप से आगे लाकर छोड़ देता है। सब हैरान हो जाते हैं। तो अमन कहता है तुम जानती हो मैं हमेशा तुम्हारी आंखों में वो प्यार देखना चाहा जो मेरी आंखों में है और आज मुझे वो प्यार दिखाई दिया है लेकिन वो मेरे लिए नहीं। तुम पागल हो अंजलि, तुमने सिर्फ उसी से प्यार किया है जब से तुमने प्यार को समझा, प्यार को जाना है, सिर्फ उसी से प्यार किया। राहुल ये तुम्हारा पहला प्यार है और पहला प्यार क्या होता है वो मुझसे पूछो। और तुम मेरे लिए सब कुछ गंवाने जा रही थी। मैं इस प्यार के बीच कैसे आ सकता हूँ? ये तो कभी मेरा था ही नहीं। और वैसे भी मुझसे किसी ने कहा था कि मैं तो इतना हैंडसम हूँ कि मुझे कोई भी मिल सकती है। और अंजलि राहुल के पास आती है, दोनों हंसते हैं, रोते हैं और फाइनली दोनों की शादी हो जाती है। और इस तरह अंजलि अपने माँ के सपने को पूरा कर देती है। और फ्रेंड्स ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। सो फ्रेंड कैसी लगी आपको मूवी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। और अगर आप किसी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर लिखें, हम जल्दी आपकी वीडियो पर काम करना शुरू कर देंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।